हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके विद बडवाल में। दोस्तों, सीएचएसएल का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं जीके के। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा है 15वां। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है, जा करके देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है। ये सीएचएसएल का 14/10/2020 मॉर्निंग की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीसीएस द्वारा ये पूछे गए क्वेश्चन है, सारे हम यहाँ आपको कवर कराने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय भारोत्तोलक नहीं है। दीपिका पल्लिकल, कर्णम मल्लेश्वरी, राखी हैदर या मीराबाई चानू कौन नहीं है। ये दीपिका पल्लिकल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है। ये आपको बताना। हवा महल पंजाब से है क्या, ये नहीं होगा। ठीक है, विक्टोरिया महल पश्चिम बंगाल से है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। और ये बनवाया कब गया था, ये 1906 से 1921 के बीच ये बनवाया गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ब्लू जे या नीलकंठ पक्षी कितने भारतीय राज्यों का राजकीय पक्षी है। कितने का है, देखिए, पहला तो ये तेलंगाना का राजकीय पक्षी है। ठीक है, तेलंगाना का है। और आपका उड़ीसा का है। किसका, उड़ीसा का है राजकीय पक्षी। और है हमारा कर्नाटक का भी राजकीय पक्षी यही है, यानी कि 3 राज्यों का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3। अगला क्वेश्चन है, सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजा में तलवार पकड़े हुए किसका राष्ट्रीय प्रतीक है। यह है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है किससे। एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है शाम की शिफ्ट में। अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संबंधित है, ये ओजोन परत से संबंधित है। किससे, ओजोन परत से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। ये हुई थी 1765 में, 1765 के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। सभी जानते हैं किसने लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा, बिपिन चंद्र पाल नहीं होगा, भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने, दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब की थी, 1875 में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन लाला लाजपत राय के लेखन में एक नहीं है। बताइए, कौन लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये इसमें पूछा है, एक नहीं है, ये लाला लाजपत राय की है। और बात की जाए अनहैप्पी इंडिया, ये भी लाला लाजपत राय की है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये नहीं है। आर्य समझ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लाला लाजपत राय का लेखन नहीं है। तो बात आती है किसका लेखन है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का लेखन है। किसका, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कलाम। ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए, अगला हमारा है, असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं। असम राज्य से आती हैं टोटल 7 सीट। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ राइट होगा, 7। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। कितने सदस्यों को किया जाता है, ये किया जाता है 12 सदस्यों को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, 12 सदस्य। अगला हमारा क्वेश्चन है, 17वीं
लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? ये चुना गया है किसे? वीरेंद्र कुमार को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, वीरेंद्र कुमार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है। किसने किए थे? ये किए थे राजीव गांधी ने किए थे। किसने? राजीव गांधी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए, समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब क्या है? समुद्र तल पर सामान्य जो वायुदाब होता है वो होता है हमारा कितना? 1013.25 मिलीबार, 25 मिलीबार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1013.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 100, अच्छा ये अलग ही है। चलिए देखिए, म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? म्यांमार का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म है म्यांमार का मुख्य धर्म। बात की जाए म्यांमार की तो एक गणतंत्र कब बना था? गणतंत्र राज्य कब बना था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये बना था, नोट कर लेंगे, 4 जनवरी को बना था। 4 जनवरी सन था 1948। 4 जनवरी 1948 को एक गणतंत्र बना था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान हमारा इसमें केइबुल लामजाओ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, केइबुल लामजाओ है। और ये कहाँ स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। कहाँ? मणिपुर में। अगर जिला पूछे तो मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है। कहाँ? मणिपुर के बिष्णुपुर जिला है मणिपुर के अंदर, उसके अंदर स्थित है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखिए, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात वाली नदी हमारी है यमुना। कौन सी है? यमुना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यमुना। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिट्टी के किस भाग में ह्यूमस होता है? ह्यूमस किस में होता है? ये ए क्षितिज में होता है। किस में? ए क्षितिज में ह्यूमस होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र क्या कहलाता है? संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है जीवमंडल। क्या? जीवमंडल कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, जीवमंडल। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, संयंत्र और मशीनरी विनिर्माण क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों का निवेश कितना होना चाहिए? ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 25 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 25 लाख से ये नहीं होगा, 25 लाख से अधिक, 25 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम क्या होता है? आईएमपीएस का जो पूरा नाम होता है ये होता है इमीडिएट होता है ये इमीडिएट, और हमारा होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। चलिए अभी देख लेते हैं ऑप्शन में। इंस्टेंट नहीं होगा, इमीडिएट पेमेंट सेक्टर नहीं होगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की थी? मौद्रिक नीति समिति की जो स्थापना हुई थी वो 2016 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर।
एक इम्पोर्टेंट नोटिस की बात की जाए, एक आपके लिए मैं आपको बता दूं, आपको शाम को रात को 8 बजे एक क्लास देखने को मिलेगी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की क्लास। उसको देखना ना भूलें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। पूरी डिटेल में उसमें सारे सम्मेलन आपको बताए जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा है, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है? ये है हमारी पांचवी अवस्था। कौन सी? पांचवी अवस्था है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिल्टी रोग किसके कारण होता है? गिल्टी रोग होता है जीवाणु के कारण। किसके? जीवाणु के कारण गिल्टी रोग होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? वो कौन है? वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम बोल सकते हैं, लाइसोसोम, लाइसोसोम। ठीक है, ये है हमारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसोसोम भी बोलते हैं। चलिए, अगला है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।